हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप सब कुछ ट्रैक पर है। अगर नहीं भी है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये सेशंस आप अच्छे से फॉलो करते रहिए। सारे क्वेश्चंस हम लोग जो यहाँ डिस्कस करते हैं, जैसे कि आज हम लोग लेकर आए हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर पर। पिछले सालों में जेई एडवांस ने किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं, हम कोशिश करते हैं जेई एडवांस के पैटर्न को क्रैक करने की। आइडेंटिफाई करते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट जो है जेई एडवांस पूछ रहा है, और इन आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट को ही हमें अच्छे से फिर से रिवाइज कर लेना है, इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, तो हमारा ये चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, आज जो चैप्टर हम लोग लेकर आए हैं वो है डिफरेंशिएशन। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन जेई एडवांस में पिछले सालों में इस चैप्टर से पूछे गए थे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जेई एडवांस 2015 में ये पूछा गया था। देखो अब इस सेशन में क्या हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे कि मैथ्स में जो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर हैं उनमें डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट किस किस तरह से यूज़ होता है। फंक्शन में डिफरेंशिएशन कैसे होगा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ट्रिग्नोमेट्री में डिफरेंशिएशन कैसे होगा, लॉग में डिफरेंशिएशन कैसे होगा, और किस तरह से जेई एडवांस उस डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट को सेंटर में रखते हुए अलग अलग चैप्टर पे क्वेश्चन बना देता है। जैसे कि यहाँ पे इन्वर्स की बातें की गई थी हल्की फुल्की सी। ठीक है, किस तरह से सॉल्व किया जाएगा इसको, तो देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या यूज होगा कि एक फंक्शन है एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और इसका इन्वर्स फंक्शन अगर जी इन्वर्स एक्स है, एफ इन्वर्स एक्स जो है वो जी एक्स है, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये चीज़ें जानते हैं कि g ऑफ एफ एक्स जो हो जाता है वो हो जाता है x। अब इसी रिलेशन को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि g इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन f और f डैश x ऐसा दिया हुआ है तो g डैश x किसके बराबर होगा। g डैश x निकालना है तो चेन रूल से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, g डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, g डैश एफ एक्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए जी डैश एक्स, यानी कि इस एफ एक्स की जगह क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। तो इस एफ एक्स को रिप्लेस कर दिया जाए एक्स से। अब एफ एक्स को एक्स से कैसे रिप्लेस करोगे, एक्चुअली में एक्स को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग जी एक्स से। तो एक्स को जी एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो जी डैश एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स। अब हम लोग जानते हैं कि एफ ऑफ जी एक दूसरे के इनवर्स है, जी ऑफ एफ एक्स भी एक्स होगा और एफ ऑफ जी एक्स भी एक्स ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, जी डैश एफ ऑफ जी एक्स को लिख दिया एक्स 1 अपॉन, अच्छा ये क्या दिया हुआ है हमको, एफ डैश एक्स के बारे में बात की जाए तो एफ डैश एक्स के लिए लिखा हुआ है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 5। तो यहाँ पर एफ डैश में एक्स की जगह क्या लिख दिया गया, जी एक्स लिख दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस जी एक्स टू द पावर 5। ठीक है ना, x को किससे रिप्लेस कर दिया हमने, जी एक्स से। तो यहाँ से जी डैश एक्स क्या मिल गया हमको, 1 प्लस जी एक्स होल पावर 5। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने वाला था कि एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स जो होता है वो 1 होता है, और दूसरा फिर ये चेन रूल वाली बातें हो जाती है। ठीक है, इनवर्स वाले जितने भी हों, कंपोजिट फंक्शन जितने भी हों, उनके डिफरेंशिएशन में इसी मेथड को हमें फॉलो करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों का आंसर करेक्ट आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। y इज इक्वल टू सेकेंड ऑफ टेन इनवर्स x then dy by dx is equal to x dy by dx at x equal to 1 is what। ठीक है, फिर से एक जो है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, इस चीज़ को पता करना है। तो सबसे पहले क्या किया जाए, टेन इनवर्स एक्स को थोड़ी देर के लिए ले लिया जाए थीटा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, टेन थीटा। अब टेन थीटा एक्स है तो ये है हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ से सेकेंड थीटा हमको निकालना है,
सेकेंड थीटा कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाई बेस। सेक थीटा कितना हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1+x², और बेस कितना है, 1 है। तो tan इनवर्स x को थीटा लिखोगे तो ये y क्या बन जाएगा हमारा, y बन जाएगा सेक थीटा। ठीक है, तो एक तरह से y क्या निकल कर आ गया, सेक थीटा इज इक्वल टू दिस इंटर कन्वर्जन। ठीक है, ITF में भी हमने देखा था कि इंटर कन्वर्जन पे चीज़ें पूछ ली जाती है, यहाँ भी कुछ इसी प्रकार का काम किया गया। dy/dx क्या हो जाएगा, 1/2√1+x² और 1+x² का 2x। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/1+x²। अब किस पर पूछा गया, x = 1 पर, तो dy/dx एट x = 1 ये कितना हो जाएगा, 1/1+1 यानी कि √2। आंसर विल बी A। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन। पिछले वाले में क्या कॉन्सेप्ट था हमारा, इनवर्स एंड कंपोजिट फंक्शन। तो देखो कहाँ कहाँ पर डिफरेंशिएशन जुड़ा हुआ है ये हम लोगों को समझना है। ठीक है, समझ में आ गया, आंसर विल बी A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। जेईई एडवांस 2008 में पूछा गया था, लॉग की प्रॉपर्टी पर बेस्ड। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, साथ के साथ सॉल्व कीजिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी साथ के साथ निपटाते जाइए। तो देखो क्या दिया हुआ है, g ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स जो है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल पॉजिटिव फंक्शन है 0 से इन्फिनिटी में, यानी कि gx डिफाइंड है हमेशा। और f ऑफ x+1 जो है वो x टाइम एफ एक्स के बराबर है। देन फॉर n = 1 to 3 g"n+1/2 माइनस g"1/2 किसके इक्वल होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि जी में जो है ना एक मेथड ऑफ डिफरेंस टाइप की चीज यहाँ क्रिएट करी जा रही है और उसको 2 बार डिफरेंशिएट किया जा रहा है। ठीक है, फिर दूसरी चीज देखें तो इन दोनों में जो डिफरेंस दिख रहा है वो हमको n का दिख रहा है। n = 1 लिखेंगे तो 1 का हो जाएगा, 2 लिखोगे तो 2 का हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप की चीजें क्रिएट करनी होंगी कि जी के जो 2 एक्सप्रेशन हो ना उनमें 1 का अंतर आए पहले, जब दूसरी बार करें तो 2 का अंतर आए, फिर 3 का अंतर आए। ठीक है, सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं, यानी कि हमको g ऑफ x+1 और g ऑफ x इस टाइप की चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं देखो इसमें 1/2 रखूंगा तो ये g ऑफ 1/2 हो जाएगा और ये 1+1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा हिंट अभी में मिलने लग गया है। अभी g ऑफ x+1 क्या होगा, g ऑफ x+1 हो जाएगा हमारा ln f ऑफ x+1, और ये कितना हो जाएगा g ऑफ x ln f x। अब ये f ऑफ x+1 को हमें क्या दिया हुआ है, x f x लिख सकते हैं, ये हो जाएगा f x और ये हो जाएगा ln x प्लस ln f x। ये हो गया कैंसिल और यहाँ पर हमें मिल गया g ऑफ x+1 माइनस जी एक्स इज इक्वल टू ln x। देखो कितनी अच्छी बात मिल रही है हमको, लेकिन क्या इसमें लिखने से यह हमारा काम बन जाएगा क्या, इस चीज़ को समझते हैं। x इक्वल टू अगर मैं 1 लिखता हूँ तो यहाँ पर तो हमें 1+1 -1 मिलेगा, जो हमको चाहिए क्या, नहीं चाहिए, हमको 1/2 वाली चीज़ें चाहिए। चलो 1/2 लिखते हैं। x इक्वल टू सबसे पहले 1/2 लिखा तो ये हो जाएगा 1+1/2 माइनस जी ऑफ 1/2। तो भैया पहला तो आ गया, चलो ठीक है। अब x इक्वल टू नेक्स्ट क्या लिखा जाए, 3/2। तो 3/2 लिखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/2 + 1 यानी 2+1/2 लिख सकते हैं। और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 3/2 लिखोगे तो यहाँ 3/2 आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएंगी चीज़ें, तो थोड़ा थोड़ा बनता हुआ तो दिख रहा है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ से प्रोसीड किया जा सकता है, मतलब तो क्या किया जाए, सबसे पहले इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लिया जाए। ठीक है, क्योंकि हमें डबल डैश चाहिए। ठीक है, तो पहले तो एक बार करना पड़ेगा, डायरेक्ट 2 बार तो नहीं कर सकते। g डैश x+1 माइनस g डैश x 1/x
और एक बार और कर दिया जाए माइनस जी डबल डैश एक्स, ये कितना हो जाएगा -1/x²। अब इस रिलेशन का यूज़ करते हैं हम लोग। क्या रिलेशन मिल गया हमको, जी डबल डैश एक्स प्लस वन माइनस जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू -1/x²। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 1/2। x कुछ भी हो सकता है भैया, 1/2 लिखोगे, यहाँ हो जाएगा ये 3/2 और यहाँ आ जाएगा 1/2 और ये 1/1/2 होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा -4। फिर लिखते हैं x इक्वल टू 3/2। 3/2 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 1 यानी कि 5/2 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3/2 और ये क्या बन जाएगा 3/2 होल स्क्वायर यानी -4/9। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं। लास्ट में जाके x को हम लोग लिख देते हैं 2n - 1/2। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 2n - 1/2 प्लस 1 माइनस जी डबल डैश 2n - 1/2 और ये इक्वल होगा 1/2n - 1/2 होल स्क्वायर के, जो कि एक्चुअली हो जाएगा -4/2n - 1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो लास्ट टर्म है ये क्या बन रही है, इस लास्ट टर्म को एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, जी डबल डैश, ये 2 ऐड करोगे तो 2n + 1/2 माइनस जी डबल डैश 2n - 1/2 और ये किसके इक्वल आ रहा है हमारा -4/2n - 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं, मतलब ऐड करते हैं, इन सबको ऐड किया जाए तो देखो क्या क्या कैंसिल होगा, ये 3/2 से 3/2 वाली का टर्म कैंसिल होगी, 5/2 से 5/2 वाली होगी, इधर फर्स्ट बच रही है तो इधर ये मतलब इधर लास्ट बच रही है तो इधर फर्स्ट बचेगी, ये भी यहाँ वाले से कैंसिल हो जाएगी। अल्टीमेटली क्या बचेगा हमारे पास, जी डबल डैश 2n + 1/2 को लिख सकते हैं हम लोग n + 1/2 माइनस यहाँ से क्या बच गया जी डबल डैश 1/2 और यहाँ पे क्या हो गया -4 फिर -4/9। ठीक है, अगला क्या आता देखो 5/2 रखते हैं हम लोग तो -4/25 आता और लास्ट वाला आ रहा है -4/2n - 1 होल स्क्वायर। तो इस -4 को कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 1/9 3 स्क्वायर 1/25 5 स्क्वायर और यहाँ पर दिस, तो ये किसके इक्वल हो गया हमारा -4, यानी कि ए और सी में से एक और 2n - 1 तक जाना है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर हमने लॉग के साथ डिफरेंशिएशन को यूज कर लिया। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन था एक्चुअली ये लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन पर माना जा सकता है। ठीक है, पहले ये फंक्शनल इक्वेशन से थोड़ा बहुत पता किया, फिर इस ln वाली डिफरेंशिएशन को सिंप्लीफाई कर लिया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। d2x/dy2 इक्वल्स टू व्हाट। 2007 में डायरेक्ट रिलेशन पूछ लिया गया था, ये हम लोगों को याद भी रहना चाहिए। किस तरह से प्रूव करते हैं बता देता हूं मैं। d2x/dy2, देखो dy/dx तो है ना, सीधा सीधा रेसिप्रोकल होता है, dy/dx इज इक्वल टू 1/dx/dy। यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन सेकंड डिफरेंशिएशन इतना आसान नहीं होता है। सेकंड डिफरेंशिएशन को किस तरह से किया जा सकता है, देखो d2x/dy2 इसको मैं लिख लेता हूँ d ऑफ dy ऑफ dx/dy, यही चीज कही जा रही है ना, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है। अब इसको फर्दर किस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया जाए, d ऑफ dy 1/dy/dx लिख लेते हैं, यानी कि एक तरह से 1/x टाइप का डिफरेंशिएशन है। तो 1/x टाइप के डिफरेंशिएशन को किस तरह से करते हैं हम लोग, पहले 1/समथिंग का -1/दिस समथिंग का स्क्वायर
ऑफ इस समथिंग को फिर से y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है हमको। ठीक है, इस तरह से समझना कि ये किया हमने डी ऑफ डी वाई और यहाँ पे कुछ 1/t था, तो 1/t को किस तरह से डिफरेंशिएट कर दोगे, -1/t², और साथ में क्या लिखना पड़ेगा, फिर से t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। यही वाली बातें यहाँ पे की है। ठीक है, अब इसको किस तरह से किया जाए, तो भैया यहाँ पर एक x दिख रहा है और यहाँ पे y दिख रहा है, और dy/dx के बारे में तो हम जानते हैं कि इसको रिप्लेस किया जा सकता है, तो इसको तो dy/dx रहने देता हूँ, इसको क्या कर देते हैं यहाँ पर dx कर देता हूँ मैं। पर ऐसे कैसे कर सकते हैं dx, तो ये dx यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो इस dx/dy को इधर भी लिख दिया जाए, एक तरह से dx से dx कैंसिल हो जाएगा, dy यहाँ पर पहुँच जाएगा। इसी तरह से इसको समझ सकते हो, हालांकि ये एक्चुअल में नहीं होता है, ठीक है, कि इस तरह से कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन इफेक्ट वही आता है। ठीक है, अब क्या किया जाए, इसको ध्यान से देखोगे तो इसको मैं नीचे ले जाके एक और dy/dx बना देता हूँ, तो ये हो जाएगा dy/dx का क्यूब, और ये dy/dx को एक बार फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, d2y/dx2। तो जो हमारा d2x/dy2 था वो ये बड़ा सा एक्सप्रेशन होता है, माइनस d2y/dx2 डिवाइडेड बाई dy/dx होल क्यूब। ये हम लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है, अब इनमें से देख लेते हैं कौन सा जा रहा है इसमें, तो d2y/dx2, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना चाहिए ये रिलेशन, एटलीस्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक तो हम लोगों को याद ही होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर में सीधा रिवर्स कर सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर में इस तरह से पता करते हैं। ठीक है, 2007 में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो इसको हम लोग प्योरली डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन कहेंगे, यानी कि ऐसा हो सकता है कि केवल डिफरेंशिएशन पर भी क्वेश्चन जेई एडवांस पूछ ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा गया है, इफ f"x इज इक्वल टू -fx वेर fx इज ए कंटिन्यूस डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड gx जो है वो f' के बराबर है, इफ कैपिटल fx इज इक्वल टू दिस एंड f of 5 is 5 देन f of 10 is what। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो रिलेशन हमको दिए हुए हैं वो क्या क्या है, एक तो दिया हुआ है कि f"x जो है ना वो -fx आ जाता है। ठीक है, पहला रिलेशन तो ये दिया हुआ है, समझ में आ गई बात। सेकंड, gx इज इक्वल टू f'(x)। अब अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो ये तो f'(x) बन जाएगा, यानी कि g'(x) जो है वो f'(x) है, और g'(x) f'(x) तो क्या है, -fx है, यानी कि g'(x) जो है वो -fx है। ये एक और चीज हमें पता चलेगी। अब जो फंक्शन दिया हुआ है उस पर आते हैं, f of x/2 होल स्क्वायर प्लस g of x/2 होल स्क्वायर, ये एक फंक्शन हमको दिया हुआ है, इसमें f of 5 दिया हुआ है, f of 10 हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो क्या किया जाए, फंक्शन निकालने के लिए एक सबसे अच्छा मेथड जो होता है कि भैया उसका डिफरेंशिएशन किसी तरह से पता कर लो। ये काम हम लोग एओडी में भी खूब करते हैं, ये काम हम लोगों ने एलसीडी में भी बहुत किया, जब हमें डिफरेंशिएशन मेथड और डिफरेंशिएबिलिटी का यूज करते हुए फंक्शन पता करना होता है। तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, f'(x) पता करता हूँ, तो f'(x) क्या हो जाएगा, 2 times this function and then differentiation of this function f'(x/2 and then differentiation of x/2 which will be 1/2। Similarly यहाँ पर differentiate करोगे तो 2 times g of x/2, फिर g of x/2 का g'(x/2 और x/2 का 1/2। ठीक है, ये मिल गया हम लोगों को। अब क्या किया जाए, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और कन्वर्ट कर दिया जाए सब कुछ को स्मॉल f में। सब कुछ मतलब f स्मॉल f, तो स्मॉल f में, ये g को भी स्मॉल f में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल दोनों तरफ हो जाएगा, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल। ठीक है, g of x/2, g of x/2, g को क्या लिख सकते हैं हम लोग, f' लिख सकते हैं, यहां से लिख रहे हैं g of x जो है वो f'(x) है,
तो जी ऑफ एक्स बाई टू एफ डैश एक्स बाई टू हो जाएगा। और जी डैश एक्स बाई टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी डैश एक्स बाई टू को लिख सकते हैं माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स बाई टू। अरे तो ये तो सेम चीज़ें बन गई क्या विद माइनस साइन। ये क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स बाई टू एफ डैश एक्स बाई टू माइनस एफ डैश एक्स बाई टू इंटू एफ ऑफ एक्स बाई टू। ये हो गया जीरो। इसका मतलब एफ डैश एक्स तो जीरो है। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स जो एफ एक्स जो फंक्शन होगा वो एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। अब कांस्टेंट फंक्शन है अगर, और 5 पर वैल्यू 5 आ रही है, तो फिर 10 पर वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 5 ही आ जाएगी। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू के, एफ ऑफ 5 है, मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो 5 ही होगा irrespective ऑफ एनी वैल्यू ऑफ एक्स। एफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन हम लोग ढूंढ कर लेकर आए हैं, और अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो जो वैल्यू 5 रखने पे मिलेगी वही 10 पे मिलेगी, वही 15 पे मिलेगी। समझ में आ गई बात। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था। किस चैप्टर की कैटेगरी में रखा जाए, फिर से ये प्योर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे, एओडी की थोड़ी बहुत बातें बोल सकते हैं, ठीक है, कि कांस्टेंट फंक्शन है, ये बात हम लोगों ने पता कर ली इसको, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसका एक एप्लीकेशन हो गया है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कितने आसान क्वेश्चन जेई एडवांस डिफरेंशिएशन को सेंटर में रखते हुए बना देता है। तो अलग अलग चैप्टर में जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं वो धरे धरे रह जाते हैं, और डिफरेंशिएशन पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हल्का फुल्का पकड़ डिफरेंशिएशन पर बनाए रखिएगा, फिजिक्स में भी हेल्पफुल होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, कुछ और क्वेश्चन देखे जाए। जेईई एडवांस 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एफ बी ए ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन विच सेटिस्फाई एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 9, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, चलिए साथ के साथ सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। देखो एफ ऑफ 1 1 है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो एफ ऑफ 1 1 है, 2 पर 4 मिल रहा है, 3 पर 9 मिल रहा है, मतलब स्क्वायर मिल रहा है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इस इक्वेशन के 3 रूट तो हमको पता है, एक्स इक्वल टू 1 2 और 3 इसको सेटिस्फाई करता है। यानी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इसके 3 रूट ये होंगे। इस फंक्शन को अगर हम लोग कुछ जी एक्स मान लें कि जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस इक्वेशन के बारे में, जी एक्स के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि इसके 3 रूट जो हैं वो एक्स इक्वल टू 1 2 और 3 होंगे। ठीक है, अब बातें करते हैं हम लोग जी डैश एक्स की और जी डबल डैश एक्स की। अब देखो इस इक्वेशन के जी एक्स के जो रूट हैं वो हैं 1 2 और 3, यानी कि जी डैश एक्स का जो रूट होगा, ये जी एक्स इक्वल टू 0 के रूट है, जी डैश एक्स के रूट क्या होंगे। तो एक बात हम लोग जानते हैं कि जी एक्स के 2 रूट के बीच में जी डैश एक्स का कम से कम एक रूट तो होता ही है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल हो। अगर फंक्शन इस तरह से जा रहा है, 2 जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, बीच में कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, यानी कि बीच में कहीं पर स्लोप तो 0 हुआ ही होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके 2 रूट तो होंगे ही होंगे। एक रूट जो होगा वो 1 से 2 के बीच में होगा, और दूसरा रूट जो होगा वो 2 से 3 के बीच में होगा। अब जी डैश एक्स के 2 रूट हैं अगर अल्फा और बीटा, तो जी डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 के कम से कम एक रूट कोई गामा अल्फा से बीटा के बीच में तो होगा ही, क्योंकि जी डबल डैश एक्स जो है वो जी डैश एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया। तो जी डैश एक्स के 2 रूट के बीच में जी डबल डैश एक्स का कम से कम एक रूट तो होगा ही। ठीक है, इसका मतलब जी डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स माइनस 2x इक्वल टू 0, इसके 2 रूट होंगे कम से कम, और इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो एफ डबल डैश एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका कम से कम एक रूट होगा ही होगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले कि एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। तो यहाँ से क्या मिल रहा है कि एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2,
पर ये हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इस इक्वेशन के केवल और केवल एक रूट, कम से कम एक रूट हमको मिलेगा जो कि अल्फा से बीटा के बीच में होगा। तो ये कहना गलत है कि ये हमेशा हमेशा टू होगा, एफ डबल डैश एक्स हमेशा टू होगा, ये बात गलत है। ये बात सही है कि एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू टू फॉर अ वैल्यू गामा विच बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। केवल एक वैल्यू के लिए हम लोग कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, बाकी के लिए हमको पता नहीं है। समझ में आ रही है बात? जी एक्स जो कि हमने क्या माना था, एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसके तीन रूट थे 1 2 3। इसके बारे में हम जानते हैं कि 1 रखने पे 0 होगा, 2 रखने पे 0 होगा, 3 रखने पे 0 होगा। यानी जी एक्स के तीन रूट, जी एक्स के तीन रूट तो जी डैश एक्स के कम से कम दो रूट किसमें है, एक 1 से 2 के बीच में, एक 2 से 3 के बीच में, ठीक है। और जी डबल डैश एक्स का एक रूट किसमें, अल्फा से बीटा के बीच में। जी डबल डैश एक्स क्या आया, एफ डबल डैश एक्स माइनस टू, यानी एफ डबल डैश एक्स माइनस टू इक्वल टू 0 होगा कम से कम एक वैल्यू पर। ये बात हम लोग श्योरली बोल सकते हैं, लेकिन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर नहीं पता। सेकेंड देखते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स फॉर सम एक्स इज इक्वल एक्स बिलोंगिंग टू 1 से 3। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स दोनों 5 के इक्वल हो सकते हैं किसी x की वैल्यू 1 से 3 के लिए। तो एफ डैश एक्स को अगर मैं 5 रखूं तो हाँ, ये x 5/2 पर ये सेटिस्फाई हो जाएगी कंडीशन, और 5/2 जो है वो 1 से 3 में भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या 5/2 पर ऐसा भी हो रहा है क्या, यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स 5 रखें तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 3 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि जब एफ डबल डैश एक्स 5 होगा, ठीक है, तो x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सेम वैल्यू ऑफ x के लिए ये दोनों 5 नहीं हो रहे, यहाँ पर एक साथ लिखा हुआ है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। ये 5 हो सकता है फॉर x इक्वल टू 5/2, लेकिन ये वैल्यू तो कभी 5 हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये हो गया सेकेंड। थर्ड पर आते हैं, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन x बिलोंगिंग टू 1 2 3 सच दैट एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 2। ये तो हम लोग प्रूव कर ही दिए हैं कि भैया इस इक्वेशन का एफ डबल डैश एक्स माइनस टू इक्वल टू 0 का एक रूट गामा होगा जो कि अल्फा से बीटा के बीच में होगा। अल्फा 1 से 2 है, बीटा 2 से 3 यानी गामा 1 से 3 के बीच में होगा। तो ये सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया और डी जो है वो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात है किस तरह से सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर LCD वाली बातें की गई हैं, थोड़ा बहुत AOD वाली बातें की गई हैं। ठीक है, तो LCD और AOD में दोनों में D तो आ ही रहा है, डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन जो है इन दो चैप्टर में सबसे ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आंसर विल बी C। A गलत हो गया, B गलत हो गया, D तो वैसे ही गलत हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2004 में ये पूछा गया था, फिर से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन जो है वो लॉग से पूछे नहीं गए हैं, देखो। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोगों को उतना परेशान होकर डील करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ आप समझो कि अगर आसान क्वेश्चन आ जाए ना तो ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना है। इस टाइप की चीज़ें पास्ट में पूछी गई है, इसका मतलब फिर से पूछी जा सकती है। ये बताने के लिए ये सेशन कंडक्ट किया गया है कि जेईई एडवांस में डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, तो अगर सारे क्वेश्चंस हम लोग टाइमली एक्यूरेटली सॉल्व कर पा रहे हैं साथ में तो बहुत अच्छी बात है, इसी को मेंटेन करो, ओवर एक्साइटेड ना हो जाओ। y डैश 0, ठीक है, इसमें x इक्वल टू 0 रखें तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0 रखोगे y तो y ही है, इज इक्वल टू 0, यानी ln y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आते हैं, डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करते हैं। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1, और y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स, प्लस यहाँ पर क्या होगा 2x y डैश प्लस 2y और x का डिफरेंशिएशन 1। प्रोडक्ट रूल जानते हो ना भैया, पहले 2x को बाहर लिया, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, फिर 2y को बाहर लिया
और x का डिफरेंशिएशन 1, और यहाँ पर ln x प्लस वाई 1/x+y और x का 1 और y का dy/dx। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, y डैश 0 यानी कि x 0 पर क्या वैल्यू होगी। तो x 0 पर y कितना आ रहा है 1, तो x 0 पर y रख दिया 1, x 0 y 1, 1 प्लस dy/dx, x 0 से ये 0 हो गया, y 1 रखने पर ये पूरा एक्सप्रेशन 1 हो गया, तो ये तो 1 हो ही गया। तो 1 प्लस dy/dx इज इक्वल टू क्या मिल गया 2, यानी कि dy/dx क्या हो जाएगा 1। तो प्योरली डिफरेंशिएशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन 2004 में पूछ लिया गया था। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट में टाइमली, मतलब मुश्किल से 1 मिनट लगना चाहिए इसको सॉल्व करने में, ठीक है, सही कर पाए होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि केवल डिफरेंशिएशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एक तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन भी बोला जा सकता है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, इंस्टीड ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ पर फिक्स कांस्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी करनी है। ठीक है, क्या किया जाए, एक्स को एलिमिनेट करने के जैसा काम हो रहा है, एक बार डिफरेंशिएट कर दो, 2x 2y y डैश इज इक्वल टू 0। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 2, यहाँ 2 बाहर ले लेते हैं, y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश, y डैश बाहर लिया, y का डिफरेंशिएशन y डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 2 हटा दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस y डबल डैश y डैश होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा y डैश होल स्क्वायर y डैश प्लस 1। बी विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए इसमें। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन का यूज। यही पढ़ रहे हैं हम लोग कि पूरी मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ कहाँ किस किस फॉर्म में कैसे कैसे किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन से इक्विवेलेंट ही मान सकते हो, ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे। इंटीग्रेशन का अपना इंपॉर्टेंस है, डिफरेंशिएशन का अपना इंपॉर्टेंस है। अब ये देखो एक ही डिटर्मिनेंट वाली चीज़ें आ गई। क्या कहा जा रहा है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स 6 - 1 0 पी स्क्वायर पी क्यूब वेयर पी इज ए कॉन्स्टेंट। देन 3 बार डिफरेंशिएट कर दो इस डिटर्मिनेंट को और एक्स इक्वल टू 0 रख दो, तो क्या आंसर आएगा। अब डिटर्मिनेंट को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं भैया हम लोग, डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करने का तरीका होता है कि पहले किसी एक रो या कॉलम को डिफरेंशिएट करो, बाकी दोनों को ऐसा रहने दो, प्लस दूसरी रो या कॉलम को डिफरेंशिएट करो, पहली और तीसरी को वैसा रहने दो, प्लस तीसरी रो या कॉलम को डिफरेंशिएट करो, पहले दोनों को वैसे ही रहने दो। तो सबसे पहले हम लोग रो पर जाते हैं। फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा 3x स्क्वायर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, बाकी दोनों रो को ऐसा ही छोड़ दिया जाए। अब सेकंड में क्या होगा, फर्स्ट रो और थर्ड रो ऐसे ही रखोगे, सेकंड को डिफरेंशिएट करोगे, फिर एक बार क्या करोगे, पहली और तीसरी को ऐसा ही रखना है, इसमें सेकंड फर्स्ट और सेकंड को ऐसा ही रखना है। अच्छा, सेकंड रो को जब डिफरेंशिएट करोगे तो 6 का डिफरेंशिएशन 0, -1 का डिफरेंशिएशन 0, 0 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हो गई 0। थर्ड रो को डिफरेंशिएट करोगे पी स्क्वायर पी क्यूब, पी सब कांस्टेंट है, ये भी 0, तो सेकंड डिटर्मिनेंट 0 हो रही है, थर्ड भी 0 हो रही है, यानी एफ डैश एक्स केवल इतना रह जाएगा। इसको फिर से डिफरेंशिएट किया जाए तो अब तो पैटर्न समझ में आ गया होगा ना कि सेकंड रो और थर्ड रो को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 ही मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर फिर से डिफरेंशिएट किया जाए तो 6x cos x का माइनस साइन एक्स और दिस विल बी cos x, 6 - 1 0 पी स्क्वायर पी क्यूब, और बाकी फिर से दोनों बचे हुए 0 हो जाएंगे। तीसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से वही कहानी
पहली रो को डिफरेंशिएट करो, 6 माइनस साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और इसका माइनस साइन एक्स, तो माइनस एक बाहर ऑलरेडी था तो प्लस हो जाएगा, 6 माइनस 1 0, पी पी स्क्वायर पी क्यूब, और बाकी दोनों बची हुई डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएंगी। अब इसमें क्या किया जाए, x इक्वल टू क्या लिख दिया जाए बताओ, x इक्वल टू लिख दिया जाए जीरो, तो f ट्रिपल डैश जीरो क्या हो जाएगा, 6 तो 6 ही रहेगा, माइनस कॉस जीरो हो जाता है 1, साइन जीरो हो जाता है जीरो, सेकेंड रो क्या थी, वो भी 6 माइनस 1 जीरो थी, थर्ड में आ गया पी पी स्क्वायर पी क्यूब, दो रो हो गई आइडेंटिकल, और जब दो रो आइडेंटिकल हो जाती है तो हम क्या बोल देते हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर एफ ट्रिपल डैश जीरो का जो वैल्यू है वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि दो रो आइडेंटिकल हो गई हैं। तो ऑप्शन देखा जाए तो ना तो ये वैल्यू p है, ना p प्लस पी स्क्वायर है, ना p प्लस पी क्यूब है, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ p है। तो आंसर विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ p, डी ही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए समझ में आया, तो ये एक तरह से डिटर्मिनेंट में डिफरेंशिएशन को पूछा गया। सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे देखना लगभग, डिटर्मिनेंट डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या क्या क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जेई एडवांस ने पिछले सालों में पूछे हैं। तो ये 1988 का बहुत पुराने जमाने की बात है, ठीक है, लेकिन हम लोगों को तो जेई का पूरा पोस्टमार्टम कर देना है, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्या क्या पूछा गया है। तो देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स, साथ के साथ सॉल्व करो, देखो फटाफट आंसर लाने की कोशिश करो। अगर लग रहा है हमको हमारा डिफरेंशिएशन स्ट्रांग है, आंसर लेके आओ फटाफट, जिससे पहले कि मैं सॉल्व करूं आप लोगों का सही आंसर यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। वाई स्क्वायर पी एक्स, कई बार डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन दिखने में बहुत आसान होता है, लेकिन जब सॉल्व करने जाते हैं ना तो अननेसेसरी वो लेंदी होता चला जाता है। वही चीज़ें यहाँ पे हमें सीखनी है कि किस तरह से क्वेश्चन को कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखा जा सकता है। वाई स्क्वायर पी एक्स है, हमको क्या चाहिए वाई क्यूब, और फिर डबल डिफरेंशिएशन। मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ, 2y वाई डैश इज इक्वल टू पी डैश एक्स, ठीक है। ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 2y वाई डबल डैश प्लस 2y डैश बाहर लेंगे, y डैश इज इक्वल टू पी डबल डैश एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पूछा गया है हमसे ये है 2y क्यूब, नहीं 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब इंटू वाई डबल डैश, ठीक है, यही पूछा हुआ है, ये है y क्यूब, ये है y डबल डैश। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो y डबल डैश इंटू वाई तो दिख रहा है, अगर अभी डिफरेंशिएट कर देंगे तो ऐसा तो नहीं मिलेगा, y क्यूब का करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ y स्क्वायर से, मल्टीप्लीकेशन वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, 2y क्यूब वाई डबल डैश प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2y स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर p डबल डैश एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चीज़ें बनती हुई दिख रही हैं हमको, तो ये हो गया 2y क्यूब वाई डबल डैश, इसको ऐसा ही रहने देता हूँ। ये क्या है, वाई वाई डैश होल स्क्वायर, और वाई वाई डैश क्या है, पी डैश एक्स बाई 2, पी डैश एक्स बाई 2, यहाँ से यूज़ किया है देखो, वाई वाई डैश इज इक्वल टू पी डैश एक्स बाई 2, इसको उठा के यहाँ लिख दिया हमने और कुछ नहीं किया। वाई स्क्वायर क्या है, पी एक्स है, पी एक्स पी डबल डैश एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो जाएगा 2y क्यूब वाई डबल डैश और प्लस पी डैश एक्स होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू पी एक्स
इंटू पी डबल डैश एक्स। यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए चीज़ें। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था ना इस क्वेश्चन का वो यही था कि यहाँ से यहाँ पर वाई क्यूब बनाने के लिए वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना। अगर इसको यहीं पे फिर से डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये बहुत एक्सपेंड हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत फेल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत थी कि वाई क्यूब इंटू वाई डबल डैश पूछा गया है, तो जैसे ही वाई डबल डैश मिला वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, वाई क्यूब बना दिया जाए, ठीक है। अब देखो इसको मैं ले लेता हूँ नेक्स्ट पेज पर। ये बन गया हमारा 2y³ y डबल डैश इज इक्वल टू पी एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स, और उसको इस तरफ भेज देते हैं पी डैश एक्स होल स्क्वायर बाई 2। और अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ y³ y डबल डैश। ऐसा ही लिखने देते हैं क्योंकि यही तो हमको चाहिए, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, केवल ऐसा ही लिख देना। इधर डिफ्रेंशिएट करो, पी एक्स बाहर लिया, पी डबल डैश एक्स का डिफ्रेंशिएशन पी ट्रिपल डैश एक्स, पी डबल डैश एक्स बाहर लिया, पी एक्स का डिफ्रेंशिएशन पी डैश एक्स, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 2 पी डैश एक्स, और पी डैश एक्स का पी डबल डैश एक्स, और डिवाइडेड बाई 2 तो है ही। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये टर्म तो इससे कैंसिल हो गई। देखो 2 2 से कैंसिल हुआ, पी डैश पी डबल डैश पी डैश पी डबल डैश, तो हमें क्या मिल गया 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल टू पी एक्स इंटू पी ट्रिपल डैश एक्स। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पी एक्स इंटू पी ट्रिपल डैश एक्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए और क्वेश्चन देखे जाए। समझ में आ गया इस क्वेश्चन में क्या किया गया, ये प्योर डिफरेंशिएशन पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि अब डिफरेंशिएशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। रिसेंट ईयर में भी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1996 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें किसी की गलती नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट का सवाल है, फटाफट से सॉल्व करो। तो देखो ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर दो। x बाहर लिया, e टू द पावर एक्स वाई का e टू द पावर एक्स वाई, और देन एक्स वाई का एक्स वाई डैश प्लस वाई इंटू 1 प्लस e टू द पावर एक्स वाई को बाहर लिया, x का डिफ्रेंशिएशन 1। चेन रूल यही काम करते हैं हम लोग, x को बाहर लिया, e टू द पावर एक्स वाई का e टू द पावर एक्स वाई, फिर एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स वाई डैश वाई इंटू 1, और इधर क्या हो जाएगा y का डिफ्रेंशिएशन y डैश साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब क्या कर दिया जाए, x इक्वल टू लिख दिया जाए 0, तो x इक्वल टू 0 लिखते ही ये तो पूरा हो गया 0, प्लस ये हो गया e टू द पावर 0 इज इक्वल टू वाई डैश, और ये भी हो गया 0, तो वाई डैश हो गया 1। देखो ऐसी ऐसी चीज़ें जेईई में पूछ ली जाती थी। अब लग रहा होगा कि यह गलत टाइम पे तो पैदा नहीं हो गए, अब कहाँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ज़माना था जब इस टाइप से चीज़ें भी पूछ ली जाती थी, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। एक आध क्वेश्चन ऐसा मिल गया है, बाकी सब्जेक्टिव पेपर हुआ करते थे, आज के टाइम से कहीं ज़्यादा कंपटीशन था। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स भी कम थी, ठीक है। तो ऐसा मन में ना लाएं कि इतने सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते थे क्या, एक आध क्वेश्चन कभी कभी सिंपल आ जाता है, ठीक है। पूरा पेपर उठा के देखोगे 96 का, तब समझ में आएगा कि उस पेपर का लेवल क्या था। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 1992 तक पहुंच गए हम लोग, ठीक है। पिछला क्वेश्चन फिर से प्योर डिफरेंशिएशन पर था, डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट। क्या कहा जा रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स देन द सेट ऑफ पॉइंट वेयर एफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल। ऐसे पॉइंट जहाँ पर एफ एक्स को 2 बार डिफरेंशिएट किया जा सकता है, वो रेंज हमको बतानी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला काम क्या किया जाए, इसको डिफाइन किया जाए।
एफ एक्स क्या हो जाएगा, अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा पॉजिटिव से ओपन होगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स लेस देन जीरो होगा नेगेटिव से ओपन होगा माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है ये हमको चेक करना है। तो देखो x ग्रेटर देन जीरो की बातें करें तो एक्स स्क्वायर फंक्शन है ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा, x लेस देन जीरो की बात करें तो माइनस एक्स स्क्वायर ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा। ग्राफ भी बना के बता देते हैं, एक्स स्क्वायर जो है कुछ इस तरह से होगा, तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है पीछे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जीरो पर एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एकदम से सडन शार्प आ गया हो, सडन जो है जंप आया हो ग्राफ में, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। तो ये कंटिन्यूस तो है, इधर भी जीरो रखने पे जीरो आ रहा है, नीचे भी जीरो रखने पर जीरो आ रहा है। तो एफ डैश एक्स पता कर लिया जाए। एफ डैश एक्स क्या हो गया, 2x जब x ग्रेटर देन जीरो है माइनस 2x एक्स लेस देन जीरो। ये डिफरेंशिएबिलिटी पता करने का तरीका है भैया, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएट करके जो फंक्शन मिला उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लो। ठीक है, डिफरेंशिएशन वाले फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर ली जाए। यहाँ x इक्वल टू जीरो रखोगे जीरो मिलेगा, यहाँ x इक्वल टू जीरो लिखोगे जीरो मिलेगा, दोनों तरफ से जीरो मिल रहा है, यानी कि एफ डैश एक्स कंटिन्यूअस है और एफ डैश एक्स कंटिन्यूअस है, इसका मतलब एफ एक्स डिफरेंशिएबल है। एफ डैश एक्स कंटिन्यूअस, दिस इंप्लाइज कि एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है। एक बार डिफरेंशिएबल है ये तो पता चल गया हम लोगों को, लेकिन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है या नहीं है ये समझते हैं। ठीक है, तो एफ डैश एक्स कंटिन्यूअस है, एक्स इक्वल टू जीरो रखने पे दोनों तरफ से जीरो आ रहा है, फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एफ डबल डैश जो है वो जीरो पर किस तरह से बिहेव कर रहा है ये पता करते हैं। तो अब यहाँ हो गई गड़बड़, x जब जीरो या जीरो से बड़ा है तो एफ डबल डैश आ रहा है 2, और x जब जीरो से छोटा है तो ये आ रहा है -2। ये फंक्शन अब कंटिन्यूस नहीं रहा। एफ डबल डैश एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, इज नॉट कंटिन्यूस, यानी कि एफ डबल डैश एक्स जीरो पर एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब हमारा जो एफ एक्स था ये x इक्वल टू जीरो पर ट्वाइस डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। और x इक्वल टू जीरो को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे पॉइंट पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो r माइनस जीरो विल बी द आंसर, कि सारे x एक्सेप्ट जीरो। जीरो पर एफ डबल डैश एक्स जो है वो कंटिन्यूस नहीं रहता है, इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स जीरो पर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो एक तरह से ये हमारा एलसीडी का क्वेश्चन हो गया, हल्का फुल्का डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट मान सकते हो, नहीं तो पूरा ही डिफरेंशिएबिलिटी ही मानी जा सकती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 1990 पर पहुंच गए, एक अच्छा क्वेश्चन है, साथ के साथ इसको सॉल्व किया जाए और बताया जाए क्या आंसर आ रहा है। तो एफ एक्स क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, और जी एक्स क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो पहले इसको लिखें तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 2, और एफ ऑफ एक्स को लिख दें तो एक्स माइनस 2 माइनस 2। देखो यहाँ पर इसका ग्राफ बना के तुम्हें सिखाते हैं किस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले x माइनस 2 के मॉड्यूलस का ग्राफ कैसा होता है, x माइनस 2 के मॉड्यूलस का ग्राफ कहाँ पर x इक्वल टू 2 से ये ब्रेक होगा, जीरो पर आ रही है वैल्यू 2, ऐसा कुछ आएगा 2,0 0,2। ठीक है, ये हमारा x माइनस 2 का ग्राफ है। अब इसको 2 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दिया जाए, जब हम लोग x माइनस 2 माइनस 2 कर रहे हैं तो क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ को 2 यूनिट नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो जीरो पर 2 मिला करता था अब जीरो पर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। जो ये 2 पर 0 मिल रहा था 2 पर क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। ठीक है, ये 2,0 था,
ये हो जाएगा 2, -2 यूनिट नीचे शिफ्ट हो गए, ये 0 पर 0 मिलने लग जाएगा, पहले 0 पे 2 मिला करता था, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्री से बता रहे हैं 2, 0 से 2 यूनिट पीछे गए, 2 यूनिट आगे आ जाओ। अब इसमें फिर से लगा दिया जाए मॉड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से आ रहा था, फिर ये ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर इस तरह से चला जाएगा। ये है 2, 0 और इस पर जो वैल्यू मिल रही है वो है 2, तो 2, 2 4, 0 ये हो जाएगी 0, 0। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, फॉर x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 के लिए g डैश x कितना होगा, तो ये हमारा gx का ग्राफ हो गया। अब g डैश x देखोगे फॉर x ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे कौन सा वाला ग्राफ कंसिडर करेंगे, लास्ट के 2 पार्ट। ठीक है, हाईलाइट करके बताते हैं, ये और ये, तो ये gx हम लोग क्या लिख सकते हैं, gx इज इक्वल टू, जब x ग्रेटर देन 2 है और 2 से 4 है, और x ग्रेटर देन 4 है, तो 2 से 4 है तो ये एक नेगेटिव स्लोप की लाइन है, 2, 2 से 4, 0 क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, -x + 4। ठीक है, x इक्वल टू 4 लिखोगे 0 हो जाएगा, 2 लिखोगे 2 हो जाएगा। ठीक है, और ग्रेटर देन 4 के लिए पॉजिटिव स्लोप की लाइन है x - 4, यानी कि g डैश x जो होगा वो -1 होगा अगर x 2 से 4 के बीच में है, और 1 होगा अगर x ग्रेटर देन 4 है। तो g डैश x फॉर x ग्रेटर देन 2 ये दो पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के यूज़ से हमने बड़ी आसानी से इसको डिफाइन कर लिया। आप चाहें तो यहीं से डिफाइन करना स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ये केस बना देते सबसे पहले ही कि भैया x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन 2, x ग्रेटर देन 2 के लिए ये मोड पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा, क्या बन जाएगा x - 4, x लेस देन 2 के लिए ये मोड किससे नेगेटिव से ओपन हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, 2 - x बन जाएगा, एक ही बात है। फिर 0 ये फर्दर ब्रेक करेंगे इसको 4 से आगे और 4 से पीछे, तो यही वाली चीज़ें हमको मिल जाएंगी। तो अगर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं जाना है तो यहीं पे डिफाइन करो, और ग्राफ बनाना अच्छा लगता है तो फिर इस मेथड को भी फॉलो किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, और क्या क्या क्वेश्चन डिफरेंशिएशन पे पूछे गए थे देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वर्स -1/2x² - 1, और इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू 1 - x² एट x इक्वल टू 1/2 पर क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ एक फंक्शन g(x) विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन f(x) किया जाना है, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ g(x), x के रिस्पेक्ट में उसे भी डिफरेंशिएट कर दिया जाए, x के रिस्पेक्ट में इसे भी डिफरेंशिएट कर दिया जाए, और जो अलग अलग डिफरेंशिएट करने पर वैल्यू मिल रही है उनको डिवाइड कर दिया जाए। तो यानी कि इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए कोई एक फंक्शन मान लूँ f(x) इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स -1/2x² - 1, ये एक फंक्शन मान लिया गया, और दूसरा फंक्शन इधर साइड में मान लेते हैं हम लोग g(x) इज इक्वल टू √1 - x²। ठीक है, अब किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस माइनस को बाहर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेकेंड इनवर्स 1/2x² - 1। अब सीधा डिफरेंशिएट कर दिया अगर, तो बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन हम लोगों को मिल जाएगा। एक बात हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक चीज़ हमें यहाँ पे हल्की हल्की दिख रही है कि 2x² - 1, ये हिंट दे रहा है 2 cos² थीटा -1 की तरफ, cos 2 थीटा की तरफ, sec 2 थीटा की तरफ। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग, x को मान लो थोड़ी देर के लिए सब्सिट्यूट कर दिया जाए cos थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, पाई माइनस सेकेंड इनवर्स 1 ये कितना हो जाएगा 2 cos² थीटा -1, तो ये कितना हो गया पाई माइनस सेकेंड इनवर्स 1/cos 2 थीटा, और 1/cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sec थीटा, और ये क्या बन जाएगा पाई -2 थीटा।
ठीक है। अब ये पाई माइनस, देखो रेंज सेम ही रहेगी, x इक्वल टू कॉस थीटा लिया है आप लोगों ने, तो ये जो है वो हमारा -1 से 1 या थीटा बोल दो कि माइनस पाई से पाई लेंगे। एक्चुअली किस तरह से किया जाता है सब्सटीट्यूशन, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, इससे यहाँ पहुँचे हम लोग, x -1 से 1 थीटा 0 से पाई, उसमें इसी टाइप की चीज़ें सीधी सीधी होती है। टी इनवर्स टी सेकेंड में -0 से पाई में सीधा सीधा 2 थीटा हो जाता है। अब ये चाहो तो यहाँ लिख दो पाई -2 कॉस इनवर्स एक्स, नहीं तो एक काम और किया जा सकता है, थीटा में ही चलने दो, इधर वाले में भी अगर x इक्वल टू कॉस थीटा लिख दे तो ये कितना बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा क्या, ठीक है। और जी डैश एक्स कितना हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, और इधर एफ एक्स भी थीटा में ही चलने दो, डिफरेंशिएट कर दो, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, -2 थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स। अब हमें किसको किसके रेस्पेक्ट में करना है, एफ एक्स को जी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, मतलब एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स पता करना है, ठीक है। ये एफ एक्स को जी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट पता करने का मतलब है एफ डैश एक्स जी डैश एक्स पता कर लो। एफ डैश एक्स को क्या लिख दिया जाए, -2 डी थीटा बाई डी एक्स, और यहाँ क्या लिख दिया जाए, कॉस थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, ये डी एक्स है, डी थीटा बाई डी एक्स से डी थीटा बाई डी एक्स कैंसिल, ये कितना हो गया 2 सेक थीटा। अब हमें कितने पे बताना है, x इक्वल टू 1/2, x क्या है कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 पे बताना है। जब कॉस थीटा 1/2 होगा तो सेकेंड थीटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आंसर विल बी -4, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये, डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट पर ही प्योरली कहा जाएगा इसको, तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, तो देखो ऐसी बात नहीं है कि प्योर डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, प्योर डिफरेंशिएशन पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बहुत संभावनाएं हैं कि रिपीट होगा क्वेश्चन, तो इसी टाइप के कॉन्सेप्ट पर रिपीट होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए, कुछ और क्वेश्चंस को देखा जाए, कुछ और सवालों को समझा जाए। 1985 एफ एक्स इज इक्वल टू ln of ln x to the base x, then f dash x is equal f dash x at x is equal to e। साथ में सॉल्व करना शुरू करो, कॉन्फिडेंस है अगर अपने डिफरेंशिएशन पर, तो आंसर पहली बार में करेक्ट लेकर आओ। log of log x to the base x, किस तरह से किया जाए इसको, अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने जाओगे, कहाँ क्या चाहिए हमको, एफ डैश एक्स चाहिए, तो ये जब बेस एक्स होता है ना तो हमको नहीं डिफरेंशिएशन पता है, ठीक है। जब बेस ln होता है तो हम लोग लिख देते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/x, लेकिन बेस जब x है तो बेस भी वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट बेस में हमें डिफरेंशिएट करना आता है, इस टाइप में हमें नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, log की लगाएंगे प्रॉपर्टी और कर देंगे इसको स्प्लिट, इसको लिख देता हूं मैं ln या log ऑफ log x डिवाइडेड बाई log x, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया जाए u/v वाला, ठीक है, तो f डैश x जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, किस तरह से करते हैं u/v को, पहले नीचे वाले का स्क्वायर log x होल स्क्वायर, log x बाहर लिया, log ऑफ x का 1/log x, और फिर log x का 1/x, माइनस इस बार log ऑफ x को बाहर लिया जाए, और इसका डिफरेंशिएशन 1/x। अब लिख दिया जाए f डैश x इक्वल टू ई, तो क्या बन जाएगा, log e हो गया 1 अपॉन ये भी 1, और यहाँ पर e माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ e लिखोगे 1, ये हो गया 0, डिवाइडेड बाई नीचे रखोगे e, log e हो जाएगा 1 स्क्वायर, आंसर विल बी 1/e। बड़ा सिंपल सा सवाल था, ठीक है, केवल इतना सा हमको याद रखना था कि सीधा सीधा डिफरेंशिएट नहीं करना है,
पहले इसको स्प्लिट कर लिया जाए, जिन फंक्शन की डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं उस रूप में इसको लेकर आ जाए। एक बार उस फॉर्म में आ गया उसके बाद तो ज़्यादा कुछ करना नहीं था, क्वोशिएंट रूल लगा देना था हम लोगों को, ठीक है। तो ये लॉग की प्रॉपर्टीज़ पे था, लॉग प्रॉपर्टीज़ समझ में आ गया होगा आप लोगों को किस तरह से सॉल्व किया हमने। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एफ आर एक्स, जी आर एक्स और एच आर एक्स तीन फंक्शन हैं, पॉलिनोमियल हैं फॉर आर इक्वल टू 1 to 3, यानी कि टोटल 3 into 3 9 फंक्शंस हैं। और क्या बातें की गई हैं कि एफ ऑफ 1 जी ऑफ 1 एच ऑफ 1 की ए पर वैल्यू इक्वल है, एफ ऑफ 2 जी ऑफ 2 एच ऑफ 2 की ए पर वैल्यू इक्वल है, एफ ऑफ 3 जी ऑफ 3 एच ऑफ 3 की ए पर वैल्यू इक्वल है, ठीक है। कैपिटल एफ एक्स ये बड़ा सा फंक्शन है, तो हमें बताना है एफ डैश एक्स एक्स इक्वल टू ए पर कितना होगा, ठीक है। तो किस तरह से किया जा सकता है कि एफ डैश एक्स पता करने का क्या क्या तरीका होता है। अगर डिटर्मिनेंट हमें दी हुई हो और उसको डिफरेंशिएट करना हो तो या तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करो बाकी दोनों को कांस्टेंट, प्लस सेकंड रो को डिफरेंशिएट फर्स्ट थर्ड कांस्टेंट, प्लस थर्ड रो को डिफरेंशिएट फर्स्ट सेकंड कांस्टेंट। यही चीज कॉलम के लिए भी की जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे रो से जाना अच्छा रहेगा या कॉलम से जाना अच्छा रहेगा ये हमको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो देखो अगर मैं रो से जाता हूं तो इस पहली रो को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया तो f1 डैश एक्स, f2 डैश एक्स, f3 डैश एक्स हो जाएगा, और बाकी दोनों रोज में सेम रहेंगी। अब g ऑफ 1 में अब a पुट कर रहे हैं हम लोग, g ऑफ 1 a, g2 a, g3 a, और यहाँ पर h1 a, h2 a, h3 a लिख देते हैं एक बार। अगर रो वाइज करोगे तो क्या मिलेगा, f डैश a भी लिख ही देते हैं साथ में, या लिख जा f2 डैश एक्स, f3 डैश एक्स, बाकी दोनों ऐसे ही रखने वाले थे हम लोग, g1x, g2x, g3x, और h1x, h2x, h3x। अब अगर इसमें a लिख दिया जाए तो f डैश a कितना होगा, f डैश f1 डैश a, f2 डैश a, f3 डैश a, g1 a, g2 a, g3 a। ये मत भूलना कि इसके साथ दो दो डिटर्मिनेंट और भी लिखनी है हम लोगों को, ठीक है। ये g केवल पहले वाले की बात कर रहा हूँ मैं, प्लस यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट और आएगी, प्लस एक और डिटर्मिनेंट आएगी, पहले इस फर्स्ट पार्ट को ही हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ पे समस्या क्या हो रही है ना, ये g1 g2 g3 ए पर क्या वैल्यू लेंगे ये हमें पता नहीं है, ठीक है। बस ये हमें पता है कि जो f जो वैल्यू लेगा ए पर वही f1 जो वैल्यू लेगा वही g1 लेगा वही h1 लेगा, लेकिन g1 g2 g3 आपस में क्या रिलेशन रखेंगे इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। इसीलिए रो से जाना यहाँ पर यूजफुल नहीं है। अब मैं कॉलम से जाता हूं, कॉलम वाइज डिफरेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, f1 डैश एक्स, g1 डैश एक्स, h1 डैश एक्स, और बाकी दोनों को ऐसा ही रख दिया जाए f2x, g2x और h2x, और यहां पर क्या आ जाएगा f3x, g3x और h3x, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम को किया, इसी तरह से सेकंड कॉलम को भी करेंगे, थर्ड कॉलम को भी करेंगे, उनको अभी नहीं लिख रहे हैं हम लोग। अब यहां अगर a सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो देखो क्या बनेगा, f1 डैश a, f2a, f3a, g1 डैश a, g2a, g3a। यहां पर क्या बनेगा, h1 डैश a, h2a और h3a। अब देखो क्या दिया हुआ था हम लोगों को कि भैया 1 2 लिखोगे तो बराबर मिलेगी, यानी कि f2a इज इक्वल टू g2a इज इक्वल टू h2a, और एक और चीज f3a इज इक्वल टू g3a इज इक्वल टू h3a, यानी f2 g2 और h2 ये तीनों वैल्यू बराबर हैं, ये तीनों वैल्यूज इक्वल हैं,
और ये तीनों वैल्यूज भी इक्वल है। अगर इन तीनों वैल्यू को, जो पहली तीन वैल्यू है, इनको कुछ अल्फा बोल दिया जाए और इन तीन वैल्यू को बीटा बोल दिया जाए, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, अल्फा अल्फा अल्फा, बीटा बीटा बीटा, रोज हो गई प्रोपोर्शनल, ये हो जाएगा 0। सिमिलरली बाकी जो दो कॉलम लोगे उसमें भी ऐसी ही सिचुएशन आएगी। सेकंड वाले डिटर्मिनेंट में सेकंड रो को, सेकंड कॉलम को डिफरेंशिएट करोगे, फर्स्ट और थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। थर्ड वाले डिटर्मिनेंट में थर्ड कॉलम को डिफरेंशिएट करोगे, फर्स्ट और सेकंड प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो पहला भी 0 होगा, दूसरा भी 0 होगा, तीसरा भी 0 होगा, अल्टीमेटली आंसर विल बी 0। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम लोग रो से यहाँ पर नहीं गए, रो वाइज डिफरेंशिएशन क्यों हमने नहीं किया, क्यों कॉलम वाइज किया, क्योंकि ये जो रिलेशन दिया हुआ था इसका यूज केवल कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन में ही किया जा सकता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ा जाए, कुछ और क्वेश्चन देखे जाएं जो डिफरेंशिएशन पे बेस्ड थे। 1982 में पहुंच गए हम लोग। ठीक है, f ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये y की वैल्यू है, और f डैश x जो है वो है साइन स्क्वायर x, देन डिवाइड बाई डी एक्स कितना होगा। बस ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे हम लोग, वापस से जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ईयर्स आ जाएंगे, अभी चिंता करने की कोई बात नहीं है। डी बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स जो है साइन स्क्वायर एक्स है, डी बाई डी एक्स तो लिख दिया जाए, एफ डैश 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x माइनस 1 का 2 माइनस 2x माइनस 1 इंटू 2x। ठीक है, अब ये f डैश है तो इसकी जगह लिख दिया जाए साइन स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, एक 2 को तो कॉमन लिया जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस 2 को ले लो बाहर, और ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। बस, इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, इसी फॉर्म में आंसर हमको देना था। ठीक है, हाँ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाया करते थे किसी ज़माने में, सब्जेक्टिव पेपर जब होता था। ठीक है, और डिफ्रेंसिएशन पर थे प्योर, तो सिंपल ही थे, ये भी प्योर डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ा जाए, कुछ और क्वेश्चन समझे जाएं। 1998 इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिर हम लोग जाने लग गए हैं, फिर से कुछ अच्छे सवालों की तरफ जाया जा रहा है। अगर ऐसा है तो ये प्रूव करना है, साथ में कोशिश कीजिए। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन पहले पहुंचता है आंसर की तरफ। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस बी एक्स अपॉन एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ ऐसा कुछ लग रहा है कि अगर 3 रूट होते ए बी सी तो कुछ बन पाता, अब लेकिन ऊपर तो क्वाड्रेटिक है, तो क्या किया जाए। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। पूरा एलसीएम ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पीछे से 2 टर्म लो, सबसे सिंपल है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो। तो यहाँ पर अगर लोगे तो ये एलसीएम ले लें x माइनस सी, तो ये क्या हो जाएगा c प्लस एक्स माइनस सी, क्या बन गया ये x अपॉन एक्स माइनस सी। अब दूसरी वाली टर्म को लेकर आते हैं, बी एक्स अपॉन एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, यहाँ एलसीएम लो x माइनस बी एक्स माइनस सी, ये हो गया बी एक्स, और ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, अब ये कितना हो गया, देखो बी एक्स से बी एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। अब फर्स्ट वाली उठा के ले आते हैं, ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा,
एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा बताओ, एक्स माइनस ए, फिर ए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये क्या हो गया, एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। देखो कितना सिंपल हो गया, हमने सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा हो सकता है, वाई बन गया ये। अच्छा, एक बात और आप लोगों को दिख रही होगी कि कहीं ना कहीं वाई डैश बाई वाई आ रहा है, इसका मतलब लॉग लेके डिफ्रेंशिएट किया गया होगा ताकि 1/y और फिर बन जाए मल्टीप्लिकेशन में वाई डैश। तो वाई तक तो पहुंच गए हो, तो लगे हाथों यहाँ पर लॉग भी ले लिया जाए। तो जब ये लॉग ले लोगे तो ये इसका पूरे एक्सप्रेशन का लॉग ले लें। अब इसके आगे तो लॉग की प्रॉपर्टी जानते हो ना थोड़ी बहुत, क्या होता है, लॉग एम अपॉन लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो ये हो जाएगा एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स क्यूब माइनस एल एन एक्स माइनस ए माइनस एल एन एक्स माइनस बी माइनस एल एन एक्स माइनस सी। लॉग ले लिया, ये काम बाकी रह गया था, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो 1/y, और y का डिफ्रेंशिएशन y डैश, इसका क्या हो जाएगा 1 या 3 आगे ले लिया जाए तो 3/x हो जाएगा, और डायरेक्ट करना है तो 1/x क्यूब और फिर x क्यूब का 3x स्क्वायर, वहाँ से भी यहीं पहुँचोगे। ठीक है, यहाँ क्या होगा माइनस एक्स बाई बी माइनस एक्स माइनस सी। क्या हम लोग आंसर तक पहुँच गए क्या? आंसर में तो क्या लिखा हुआ है, 1/x कॉमन लिया हुआ है, और a अपॉन a माइनस एक्स है, b अपॉन b माइनस एक्स, c अपॉन c माइनस एक्स, और हमारे पास यहाँ पे चल रहा है माइनस 1/x कॉमन लेने की बातें हो रही हैं। ठीक है, तो देखो क्या किया जाए, इस 3/x में से एक 1/x इसके साथ ले लेते हैं, एक 1/x इसके साथ ले लेते हैं, एक 1/x इसके साथ ले लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं पता है तुमको, ऊपर ए बी सी लाने के लिए। ठीक है, ताकि जब ये एलसीएम लोगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स माइनस बी माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स माइनस सी माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस सी। बस आंसर के लगभग हम लोग करीब पहुंच चुके हैं। ये है हमारा वाई डैश बाई वाई, तो वाई डैश बाई वाई, एक्स से एक्स कैंसिल, और ये ए के साथ वाला जो माइनस है ना इसको नीचे भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स ए माइनस एक्स। सिमिलरली यहाँ भी एक्स से एक्स कैंसिल, बी के आगे वाला माइनस नीचे भेज दो, बी माइनस एक्स बना दो, प्लस सी से ये एक्स एक्स कैंसिल, इसको नीचे भेज दो एक्स। अच्छा, ये यहाँ पर एक्स लिखना भूल गए, देखो यहाँ एलसीएम लोगे तो एक एक्स यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, अब ये एक्स एक्स कैंसिल, एक एक्स बाहर, सी माइनस एक्स, तो 1/x कॉमन ले लिया, मिल गया हमको a अपॉन ए माइनस एक्स प्लस बी अपॉन बी माइनस एक्स प्लस सी अपॉन सी माइनस एक्स। यही हमको प्रूव करना। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत हम लोगों को यहाँ दिमाग लगाना पड़ा कि किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाए। शुरू में तो लॉग नहीं ले सकते थे, ये बात तो पक्की है, क्योंकि लॉग ऑफ एडिशन कुछ हम लोग कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो पहले सिंप्लीफाई किया, सब चीज़ों को प्रोडक्ट और डिवीज़न की फॉर्म में लेके आए फैक्टर्स को, उसके बाद लॉग लिया, और फिर लॉग लेने के बाद तो थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन और थोड़ा सा अरेंजमेंट चीज़ों का, और हम लोग आंसर तक पहुँच गए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। 1989, if x is equal to sec theta minus cos theta, y is equal to sec to the power n theta minus cos to the power n theta, then prove this। फिर से एक prove that वाला क्वेश्चन है, साथ में सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। देखते हैं कि कितनी कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर करते हैं। कम से कम कैलकुलेशन में हम लोगों को आंसर तक पहुंचने की कोशिश करनी है। dy बाई डी एक्स, फिर से क्या किया जाए, इसको सेपरेटली थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, इसको सेपरेटली थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, तो dx बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा,
और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। और dy बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा टू द पावर n, तो n टाइम्स सेक टू द पावर n माइनस वन थीटा, और इसका सेक थीटा टेन थीटा माइनस n टाइम्स कॉस टू द पावर n माइनस वन थीटा, और कॉस थीटा का साइन थीटा। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स डायरेक्ट पता कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इन टर्म्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, इस साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर टेन थीटा कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा सेक थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, ताकि ये साइन थीटा बन जाए, टेन थीटा अगर कॉमन ले लें तो इसको हम लोग लिख सकते थे टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो, टेन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा, फिर से साइन थीटा बन जाएगा। इसको देखते हैं तो ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, एन टाइम्स सेकेंड टू द पावर एन थीटा टेन थीटा, प्लस यहाँ पर एन टाइम्स कॉस टू द पावर एन माइनस वन थीटा। अब इसको भी मैं ऐसा करता हूँ, एक और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और एक कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, फिर से टेन थीटा हम लोग कॉमन ले पाएंगे, टेन थीटा प्लस एन टू द पावर कॉस एन थीटा टेन थीटा, और टेन थीटा कॉमन ले लो, एन टेन थीटा कॉमन ले लो, तो ये हो गया सेक टू द पावर एन थीटा प्लस कॉस टू द पावर एन थीटा, ठीक है। तो क्या हम इसको x लिख सकते हैं क्या, नहीं, x तो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे प्लस में है तो नहीं लिख सकते। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x के टर्म्स में देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, x था हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो x स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है। तो अब हमें बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर लिखने से, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, टेन नहीं था यहाँ पे, कॉस था, तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस टू ए बी, तो ये हो जाएगा टू। अब एक्स स्क्वायर प्लस फोर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर जो है वो एक्चुअली में सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। सिमिलरली जब इस सेकंड पार्ट को देखोगे ना, y वाले को स्टार्ट करोगे, तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, सेक टू द पावर टू एन थीटा प्लस कॉस टू द पावर टू एन थीटा माइनस टू, और वाई स्क्वायर प्लस फोर, यहाँ पर भी जब फोर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा सेक टू द पावर एन थीटा कॉस टू द पावर एन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब सिमिलर टाइप की चीज़ें हम लोगों को दिखना स्टार्ट हो गई है। तो ये डी एक्स बाई डी थीटा जो है, डी एक्स बाई डी थीटा कहाँ लिया जाए, नेक्स्ट पेज पे ले लिया जाए, डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू वॉट, टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, और डी वाई बाई डी थीटा कितना है, एन टाइम्स टेन थीटा सेक टू द पावर एन थीटा कॉस टू द पावर एन थीटा। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स लिख रहा हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा टेन से टेन कैंसिल, एन टाइम्स सेक टू द पावर एन थीटा कॉस टू द पावर एन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और इनको हम लोग जानते हैं, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और ये जो है ये है वाई स्क्वायर प्लस फोर। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि ये लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स एन टाइम्स अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस फोर, और ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब दोनों तरफ कर दिया जाए स्क्वायर और इसको इधर भेज दिया जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस फोर। यही प्रूव करना, बिल्कुल यही प्रूव करना। तो देखो,
किस तरह से? बड़ी आसानी से हम लोगों ने थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन करके, थोड़ा बहुत इस टाइप की चीज़ों को यूज़ करके, और जैसा हमको एक्सप्रेशन चाहिए उस टाइप के एक्सप्रेशंस को क्रिएट करके इस आंसर को बड़ी आसानी से प्रूव कर दिया। समझ में आ गया किस तरह से किया ये क्वेश्चन? हाँ, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ा जाए। 1984 क्या कहा जा रहा है? डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन एक और बार आया है हमारे सामने। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है? नहीं, इंटीजर टाइप नहीं, प्रूव दैट टाइप है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इफ अल्फा बी अ रिपीटेड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक है और अल्फा इसका रिपीटेड रूट है, यानी एफ एक्स जो है जो इस टाइप का कुछ क्वाड्रेटिक है, ठीक है? ए एक्स, बी एक्स एंड सी एक्स भी पॉलिनोमियल्स हैं। कितने डिग्री की है? ए एक्स जो है वो 3 डिग्री की है, बी एक्स 4 डिग्री की है और सी एक्स 5 डिग्री की है। देन शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज डिविजिबल बाई एफ एक्स, ठीक है? ये डिटर्मिनेंट एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स से डिविजिबल है। इन्हें हमको ये बताना है कि इस डिटर्मिनेंट के दो फैक्टर जो हैं वो x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा है, ठीक है? अब देखो क्या किया जाए, इस डिटर्मिनेंट को मैं मान लेता हूँ एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स, ए अल्फा, बी अल्फा, सी अल्फा और ए डैश अल्फा, बी डैश अल्फा और सी डैश अल्फा, ठीक है? तो सबसे पहली चीज एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ अल्फा लिखोगे तो ए अल्फा बी अल्फा सी अल्फा, ए अल्फा बी अल्फा सी अल्फा, ये दो जो हैं ये सेम रो हो जाएंगी। अगर ये सेम रो हो जाएंगी, थर्ड में कुछ भी लिखा हुआ उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जीरो हो जाएगा। यानी कि एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का एक रूट तो एक्स इक्वल टू अल्फा है ही, वन ऑफ द रूट, ठीक है? एफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू अल्फा पर 0 हो जा रहा है, ठीक है? एफ डैश एक्स की बातें करते हैं, तो एफ डैश एक्स किस तरह से पता किया जाए? भाई बाकी दोनों रो तो कांस्टेंट हैं, ठीक है? तो बस पहली रो को डिफरेंशिएट किया जाए, ए डैश एक्स, बी डैश एक्स, सी डैश एक्स, और यहाँ पर ए अल्फा, बी अल्फा, सी अल्फा, बाकी दोनों रो इसी तरह से लिख दी जाए। और जब इनको बाकी दोनों रो को सेपरेटली डिफरेंशिएट करोगे तो फिर वो तो 0 0 0 होती चली जाएंगी, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। अब यहाँ से हमको क्या पता चला कि एफ डैश अल्फा में फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम हो जाएगी, सेकंड में चाहे कुछ भी लिखा हुआ, अब हमको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग लिख देंगे कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का भी एक रूट x इक्वल टू अल्फा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बात समझना, अगर अल्फा एक रिपीटेड रूट होता है तो वो उसके डिफरेंशिएशन वाली पॉलिनोमियल का भी रूट होता है। जैसे कि अभी हम लोगों को दिया हुआ था कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा x माइनस अल्फा। दूसरे शब्दों में कहें कि इसका रूट x माइनस अल्फा है, तो ये इसका रिपीटेड रूट हो सकता है, ठीक है? तो यहीं पे देखा जाए कि fx जो है उसका रूट क्या मिल रहा है हम लोगों को, x माइनस अल्फा एक रूट है, उसके साथ हो सकता है कोई पॉलिनोमियल हो यहाँ पे, और f डैश x जो है उसका भी एक रूट है, ये और कोई पॉलिनोमियल हो सकती है। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि ये अगर इसका भी रूट है और इसके डिफरेंशिएशन का भी रूट है तो एफ एक्स के लिए यह एक रिपीटेड रूट रहा होगा। यहाँ पर कोई और फंक्शन आ सकता है एच एक्स, तभी ऐसा पॉसिबल है कि ये इसका भी रूट हो और इसके डिफरेंशिएशन का भी रूट हो। यानी ये जो कैपिटल एफ एक्स हम लोग लिख रहे हैं इसमें अल्फा 2 बार आता है, इसका रिपीटेड रूट है अल्फा। तो बस प्रूव हो गया ना कि ये जो बड़ा सा फंक्शन लिखा हुआ है इसमें 2 बार ये आता है,
और जब इसको हम लोग एफ एक्स से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी 2 बार ये आता है, ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गई बात? किस तरह से आसानी से हमने प्रूव कर लिया। हमने ये बताया कि ये जो बड़ा सा फंक्शन लिखा हुआ है इसका भी अल्फा रिपीटेड रूट है, और वो जो एफ एक्स दिया हुआ था उसका भी अल्फा रिपीटेड रूट था। तो रिपीटेड रूट है, 2 बार अल्फा उसमें 2 बार अल्फा इसमें, तो आराम से कैंसिल आउट हो सकती है चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। जेई एडवांस 1983 क्या दिया हुआ है? a प्लस बी एक्स इंटू ई टू द पावर वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, देन प्रूव दैट एक्स क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, चलो साथ में सॉल्व करना स्टार्ट करो। सिंपल डिफरेंशिएशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं कौन पहले सॉल्व कर पाता है। ए बी एक्स ई टू द पावर वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर एक्स वाई डैश माइनस वाई प्लस, इस बार ई टू द पावर वाई बाई एक्स को बाहर लिया, ए प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन बी और एक्स का डिफरेंशिएशन 1। क्या हमको मिल गया है यहाँ से कि हमको डी टू वाई बाई डी एक्स टू तक जाना है। ए प्लस बी एक्स इंटू ई टू द पावर वाई बाई एक्स, इस इतनी चीज़ को तो एक्स लिख दिया जाए, एक्स वाई डैश माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, इस तरफ ले आते हैं बी ई टू द पावर वाई बाई एक्स। ठीक है ना, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, ये एक्स वाई डैश माइनस वाई अपॉन एक्स हो गया, और यहाँ पर हो गया 1 माइनस बी वाई बाई एक्स। ठीक है ना, हमें चाहिए इसका स्क्वायर, तो एक्स वाई डैश माइनस वाई, इस एक्स को इस तरफ भेज दो, एक्स माइनस बी एक्स ई टू द पावर वाई बाई एक्स। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर जो है वो एक्स क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स टू के बराबर है। एक बार इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा, एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश, ठीक है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस वाई डैश, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस बी, एक्स बाहर लिया जाए तो ई टू द पावर वाई बाई एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स वाई डैश माइनस वाई, और ई टू द पावर वाई बाई एक्स को बाहर लोगे तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, कुछ चीज़ें हो गई कैंसिल, ये हो गया इससे कैंसिल, क्या बन जाएगा, एक्स वाई डबल डैश, चीज़ें आने लग गई हैं देखो, एक्स वाई डबल डैश इज इक्वल टू यहाँ पर 1 माइनस, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हुआ, और ये हो जाएगा माइनस बी ई टू द पावर वाई बाई एक्स इंटू एक्स वाई डैश माइनस वाई अपॉन एक्स, और माइनस बी ई टू द पावर वाई बाई एक्स। ठीक है, अब ये वाला पार्ट ना कहीं देखा देखा लग रहा है, एक्स वाई डैश माइनस वाई बाई एक्स, एक्स वाई डैश माइनस वाई बाई एक्स, इसको कर दिया जाए रिप्लेस, वाई डबल डैश 1 माइनस बी ई टू द पावर वाई बाई एक्स ऐसा का ऐसा लिखा, और एक्स वाई डैश अपॉन इसको लिख दिया जाए 1 माइनस बी ई टू द पावर वाई बाई एक्स, और माइनस बी ई टू द पावर वाई बाई एक्स, तो ये कितना हो गया, 1 माइनस बी ई टू द पावर वाई बाई एक्स माइनस बी ई टू द पावर वाई बाई एक्स इंटू 1 माइनस बी ई टू द पावर वाई बाई एक्स। अब ये कॉमन ले लिया जाए अगर, 1 माइनस बी ई टू द पावर वाई बाई एक्स, तो ये बचेगा 1 माइनस बी ई टू द पावर वाई बाई एक्स, यानी कि 1 माइनस बी ई टू द पावर वाई बाई एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, और 1 माइनस बी ई टू द पावर वाई बाई एक्स को फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई डैश माइनस वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया है प्रूव। देखो यहाँ पे क्या था, एक्स वाई डबल डैश था, एक्स वाई डबल डैश इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, एक्स वाई डैश माइनस वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर इधर भेज दो, एक्स क्यूब वाई डबल डैश एक्स वाई डैश
माइनस वाई होल स्क्वायर। ये ठीक है। तो थोड़ा सा जो है कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ध्यान से साफ सफाई से काम करना पड़ेगा। कहीं पर इधर उधर निकल गए तो अटक जाओगे। ये अकेला मेथड नहीं है, हो सकता है कि कोई और मेथड से कैलकुलेशन अलग तरह से हो और आंसर तक हम लोग पहुंच जाएं, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत तो सावधानी से यहाँ पे कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1983, let f be a twice differentiable function such that f double dash x is equal to minus fx and f dash x equal to gx। तो देखो ये ना सेम टाइप का क्वेश्चन हमने x/2 के रूप में किया था। इसका मतलब जेई रिपीट करता है चीज़ें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जेई रिपीट नहीं करता है, इसीलिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर देखा था हमने ये क्वेश्चन? 1983 है ना, इससे पहले हमने ये क्वेश्चन देखा था कहाँ पर और पीछे जाना पड़ेगा, ये रहा 2006 में। तो 1983 का 2006 में लगभग सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भैया इतने पीछे के सवाल क्यों कर रहे हैं। अरे हजारों सवाल जब लगा ही रहे हो तो ये 50 एक सवाल और लगा लो ना। पिछले 50 साल के उठाकर 23 तो 22 तो ये हो गए और 28 पीछे के ले लो, ठीक है। तो थोड़ी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी 50 क्वेश्चन में से सिमिलर क्वेश्चन आने की। तो ठीक है, बहुत कम चांस है, लेकिन सिमिलर कॉन्सेप्ट पे तो आ ही सकता है, ठीक है। किस तरह से ये सेम क्वेश्चन है, फिर से एच डैश एक्स निकाला जाए, 2f(x) f डैश एक्स प्लस 2g(x) g डैश एक्स। अब ये f(x) में कन्वर्ट कर दिया जाए सारी चीज़ों को, तो ये है 2f(x), ठीक है ना। और यहाँ पर gx की बातें की जाए तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, g डैश एक्स को लिख देते हैं f डबल डैश एक्स, और f डबल डैश एक्स जो है वो बन जाएगा हमारा माइनस fx, ठीक है। तो ये पहला वाला पार्ट ऐसे ही रहने दो, gx की जगह पहले लिखो f डैश एक्स और g डैश एक्स की जगह लिख दो माइनस fx। हो गया कैंसिल, h डैश एक्स आ गया 0, और h डैश एक्स अगर 0 आ गया है इसका मतलब एच एक्स क्या हो जाएगा, एच एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। और अगर एच एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया इसका मतलब h5 अगर 11 है तो h10 को भी क्या होना पड़ेगा, 11 होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। h10 को भी 11 ही होना पड़ेगा। तो समझ में आ गया किस तरह से ये क्वेश्चन किया हमने, भाई पहले ही समझ लिया था। इस क्वेश्चन का उद्देश्य केवल ये समझाना था कि सेम टाइप के क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सीरियसली लें, हल्के में ना लें। PYQ जितने भी हैं उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर लें, एकदम ऐसा हो जाना चाहिए कि वहाँ पे जो जो कॉन्सेप्ट PYQ में पूछे गए हों एटलीस्ट ये सारे कॉन्सेप्ट तो हमारे एकदम क्रिस्टल क्लियर हों। ये सारे क्वेश्चन अगर हमें कोई नींद में उठा कर भी पूछ ले तो वो हम लोग तुरंत ऐसे सॉल्व करने की कंडीशन में होने चाहिए, ठीक है। रटना नहीं है, क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, क्या फॉर्मूला यूज हुआ था, क्या मेथड यूज हुआ था, ये हमको पता होना चाहिए। काफ़ी सारा पार्ट, काफ़ी सारा तैयारी जो है वो इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है हम लोगों को, ये जितने भी क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं ना इनको खुद से ईमानदारी से एक बार लगा लेना है, किसी को समझाने की स्थिति में पहुंच जाना है, ठीक है। ये चैप्टर हमारा डन हो जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, आज के सेशन में इतना ही। हम लोगों ने लगभग 1980 से लेकर अभी तक के ये 40-42 साल के डिफ्रेंशिएशन के डिफरेंट चैप्टर में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसको कवर किया, देखा कि किस तरह से कॉन्सेप्ट्स रिपीट भी होते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही एग्जॉस्टिव सेशन था और मेरी आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि इन सारे क्वेश्चन को खुद से बहुत अच्छे से कर लें, ये चैप्टर आपके लिए डन हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।